morning students, welcome to online classes from Guru Tegh Bahadur College for Women Lahalkot. Today we discuss about concavity and convexity. आज हमारा जो टॉपिक है वो यही रहेगा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रो हम करेंगे। कंसीडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, यानी सबसे पहले हमारे पास कोई फंक्शन होता है एफ एक्स इन ए बी, लेट इट बी कॉन्टीन्यूस एंड पासिंग टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ए बी। यानी हमारे पास कोई फंक्शन होता है और उसके पास से कोई टेंजेंट जाता है जिस पॉइंट से, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कब कॉन्केविटी होएगा और कब कॉन्वेक्सिटी होएगा। ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जहाँ वो P पॉइंट बनाएगा सी एफ सी ऑन द कर्व। लेट अस अज्यूम दैट दिस टेंजेंट इज़ नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो ये कर्व होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल कभी भी नहीं होगा। सो इज़ नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस सो दैट एफ डैश एक्स इज़ सम फाइनाइट नंबर। ये वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा तो ये हमें कुछ फाइनाइट नंबर देगा। देयर आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबिलिटीज़, तो इससे हमारे पास कोई 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। तो हमारे पास 3 कंडीशंस बनेंगी, तो इसके बारे में हम फर्स्ट कंडीशन जो करेंगे, फर्स्ट हमारे पास ग्राफ ये है। ये तो हमारे पास कोई टेंजेंट है और ये हमारे पास कोई कर्व है। ये जब ऊपर कट करती है यानी टेंजेंट के ऊपर, कहते हैं यहाँ पे ये कोई P पॉइंट है, P लाइज अबव द टेंजेंट। जब जो P पॉइंट है वो अबव यानी P अबव करेगा टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन। जब ये ऊपर है इसका मतलब क्या है, जो ये डायरेक्शन है वो हमारी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इन दिस केस वी सी दैट द कर्व इज़ कनकेव अपवर्ड। जब ये ऊपर होगा तो हम कहेंगे कनकेव अपवर्ड, यानी जब ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव होगा तो कनकेव अपवर्ड और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होगा। ये याद रखना है कि जब पॉजिटिव वाई पॉजिटिव है तो कनकेव अपवर्ड होगा और कन्वेक्स डाउनवर्ड। हम अब इसको सम में कैसे करेंगे, जब डबल डेरिवेटिव करेंगे एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कोई फंक्शन हमारे पास गिवन होगा, अगर उसका डबल डेरिवेटिव करने के बाद वो 0 से बड़ा आता है तो वो ऑलवेज क्या हुआ, कनकेव अपवर्ड। तो हमें ग्राफ से भी याद रखना है कि जब टेंजेंट के ऊपर कोई कर्व बनता है तो वो कनकेव अपवर्ड होता है और कन्वेक्स डाउनवर्ड होता है। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यही थी कि जब वाई एक्सिस पॉजिटिव है और जो कर्व है वो टेंजेंट के ऊपर है यानी अपवर्ड है, इट मीन्स वो क्या होगा, कनकेव तो अपवर्ड होगा लेकिन कन्वेक्स डाउनवर्ड होगा। सम में हम इसको कैसे करेंगे, जब एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा तो वो कनकेव अपवर्ड होगा। वो समय प्रूफ करने के लिए बोलेंगे कि बताओ ये कनकेव अपवर्ड है या कनकेव डाउनवर्ड। सेकेंड कंडीशन क्या है, P लाइज बिलो द टेंजेंट। जब ये टेंजेंट है, कोई टेंजेंट के बिलो जब कोई कर्व है P, तो वो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन, यानी जब नीचे आ गया तो वो नेगेटिव, वाई एक्सिस क्या हो गया, नेगेटिव। देन दिस केस वी से दैट कर्व कनकेव डाउनवर्ड। जब ऊपर था तो अपवर्ड था, जब नीचे यानी वाई नेगेटिव आ गया तो कनकेव डाउनवर्ड और कन्वेक्स अपवर्ड होगा। अब इसमें क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आ गया तो वो क्या बनेगा, कनकेव डाउनवर्ड। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। अपवर्ड में वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड में वाई एक्सिस नेगेटिव होगा। थर्ड है कि जब हमारे पास ये दोनों किसी एक पॉइंट के ऊपर कट करेंगे, P लाइज ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द टेंजेंट, यानी अलग अलग टेंजेंट से वो किसी एक पॉइंट पे, यानी इधर से नेगेटिव हो गया ऊपर से पॉजिटिव हो गया। एट P देयरफॉर कर्व क्रॉसेस द टेंजेंट P, यानी जो कर्व है उसने टेंजेंट को क्रॉस किया किस पॉइंट पे, P पे। इन दिस केस वी से दैट P इज़ अ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। तो पॉइंट क्या बनेगा, ना तो डाउनवर्ड बनेगा और ना ही अपवर्ड। अगर वो बीच में किसी कर्व को क्रॉस करके कट करेगा तो वो बनेगा इनफ्लेक्शन पॉइंट। और इसकी कंडीशन क्या होगी, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा तो हम बोलेंगे ये क्या है, इट इज़ अ इनफ्लेक्शन। तो हमें 3 पॉइंट किए कनकेविटी के, एक तो था अपवर्ड
कनकेव अपवर्ड। कनकेव अपवर्ड कब होगा? जब वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, यानी टेंजेंट तो नीचे है, कर्व ऊपर है, तो ये बनेगा कनकेव अपवर्ड लेकिन कन्वेक्स डाउनवर्ड। और एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर हमारा ये चीज़ प्रूव होगा तो हम कहेंगे कनकेव अपवर्ड है। सेम ऐसे ही जब कर्व नीचे बनेगी तो हम बोलेंगे कनकेव डाउनवर्ड लेकिन कन्वेक्स अपवर्ड। जब यानी ये ऐसे याद रखेंगे, अगर तो बड़ा है तो अपवर्ड होगा, वो ऊपर ही रहेगा। अगर ये छोटा है एफ डैश डबल डैश एक्स तो वो छोटा हो गया तो वो डाउनवर्ड आएगा। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगर क्रॉस करके जाएगा तो ना अपवर्ड और ना ही डाउनवर्ड, तो वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। और इसकी कंडीशन क्या होगी? जब एफ डबल डैश एक्स किसके इक्वल होगा? 0 के। तो इसे हम कौन सा बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। तो 3 पॉइंट हमने करे थे, कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड और कनकेव इनफ्लेक्शन। ठीक है। और इसके जो वर्किंग रूल है सम करने का वो वही है। वर्किंग रूल, सबसे पहले हम क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसका डबल डेरिवेटिव। फिर हम इंटरवल फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो ए बी इज़ अ इंटरवल ऑफ बीइंग कनकेव डाउनवर्ड, कन्वेक्स डाउनवर्ड। अगर ये क्या होगा? ग्रेटर देन होगा तो कन्वेक्स डाउनवर्ड, कनकेव अपवर्ड। ये याद रखना है, कन्वेक्स तो डाउनवर्ड होगा, कनकेव अपवर्ड होगा। और थर्ड स्टेप क्या होगा? फाइंड द इंटरवल फॉर विच, अगर ये लेस देन हो गया देन ए बी इंटरवल ऑफ कन्वेक्स अपवर्ड। अगर ये ग्रेटर देन है तो कन्वेक्स डाउनवर्ड होगा, अगर ये लेस देन है तो कन्वेक्स अपवर्ड होगा। तो नेक्स्ट इसी बेस पे हम एग्जांपल करेंगे। उसने बोला है प्रूफ दैट अ कर्व y इक्वल टू ई एक्स इज़ अ कनकेव अपवर्ड फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमें पता होना चाहिए कि कनकेव अपवर्ड कब होता है। कंडीशन याद रखनी है कि जब एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो वो क्या होगा? कनकेव अपवर्ड। तो उसके लिए हमारे पास y इक्वल टू ई एक्स गिवन है। तो पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ई एक्स। फिर इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ई एक्स का दोबारा फिर क्या होगा? ई एक्स ही। तो जो x है वो किस में से बिलोंग करता है? रियल नंबर में से। रियल नंबर यानी इसमें 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो वो कुछ ना कुछ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। सो हम लिख सकते हैं कि जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या है? ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है देन जो फंक्शन है वो हमारे पास होगा कनकेव अपवर्ड। इसी तरीके से हमें सम करने हैं। y दे रखा था, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड। कंडीशन भी गिवन होगी, जो x था वो रियल नंबर में से बिलोंग करता था, इसीलिए हम कह सके कि ये ग्रेटर देन 0 है। सो जो हमारा फंक्शन था वो क्या हो गया? कनकेव अपवर्ड। सेम ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। शो दैट द origin is the point of inflection of the curve y equal to x 1/3। हमारे पास एग्जाम्पल है शो दैट द ओरिजिन इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ। सेम हमने यही देखना है कि हमारे पास कर्व क्या दे रखी है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे करेंगे? पावर आगे, इसमें से 1 माइनस करेंगे, 1/3 माइनस 1, तो ये बनेगा 1/3 x माइनस 2/3। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई माइनस 2/3 x माइनस 5/3, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 2/9 x माइनस 5/3। अब जो ये फंक्शन है ये हमारे पास बचा माइनस 2/9 x 5/3। लेकिन उन्होंने क्या बोला था? शो दैट द ओरिजिन ऑफ एट इनफ्लेक्शन। इनफ्लेक्शन हमने कब बोला था? जब एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 आए, लेकिन ये 0 तो हो ही नहीं सकता किसी तरीके से। सो इट इज़ नॉट एग्जिस्ट।
तो ये तो हमारा एग्जिस्ट नहीं हुआ। तो या तो ये ग्रेटर होगा या फिर ये लेस देन होगा। तो इसी तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है कि इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। अब हमारे पास ये 0 के इक्वल तो नहीं आया। अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो ये क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। तो नाउ अब हम वही कंडीशंस करके दिखाएंगे। उन्होंने बोला शो दैट ओरिजन इज़ अ पॉइंट। ओरिजन की बात की है तो d² y dx², या तो वो 0 से बड़ा होगा। अगर ये 0 से बड़ा है 4x, x क्या होगा 0 से छोटा। और क्या सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, जो डबल डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होगा, 4x क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो अब कहता है देयरफॉर जो डबल डेरिवेटिव है चेंजेस साइन एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि जब इसका x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये साइन चेंज करेगा। सो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सेम ऐसे ही जो हमारा पॉइंट है वो क्या आएगा, 0 0 ओरिजिन इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस तरीके से हम तीनों चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू।